एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल तरंग एकेडमी। सो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। सो एज पहले मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से नोट्स से वीडियो में एक्सप्लेन करती थी। नाउ अब मैं एनसीईआरटी का कौन सा पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रही हूँ ये भी आपको दिखाऊंगी, कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ मैं ट्रिक्स भी दूंगी। रिसेंटली मैंने कमेंट रिसीव हुआ था मेरे पास और उस बच्चे ने बोला कि मैम प्लीज़ इस सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइज, अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखूँ, इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँ, तो मुझे एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में बताया करो, क्योंकि आई हैव अ लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। और अगर आप मुझे कमेंट्स में नहीं बताओगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, तो आई कैन चेंज द आइडिया। बट अगर आप लोग मुझे एक बार बताओगे ना कि मैम ये चीज़ अच्छी लगी, तो मैं उस चीज़ को और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब ये सब तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये सब तो आप जब पूरा पढ़ोगे ना तो आपको सब मिल जाएगा, बट यहाँ सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट लाइन कवर करवा रही हूँ। ठीक है, सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एन नेचुरली अकरिंग फिनोमिना। ये आपसे नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये नेचुरली अकरिंग है या नहीं, तो ध्यान रखना, इट्स अ नेचुरल अकरिंग फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल फिनोमिना है जो कि हमारी अर्थ सरफेस को और एटमॉस्फेयर को हीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, you would be surprised to know that without greenhouse effect the average temperature at surface of earth would have been a chilly। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो क्या होगा, हमारे अर्थ पे ना बहुत ठंड रहेगी, मतलब -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, रेदर देन द प्रेजेंट एवरेज ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी कितना है, हमारे नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, बट अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, -18। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नाउ in order to understand the greenhouse effect it is necessary to know the fate of energy of sunlight that reaches the outermost atmosphere। तो इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जो कि तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम समझेंगे कि अर्थ की सरफेस पर आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी पड़ती है सनलाइट की, उसका फेट क्या है, मतलब उसका कहते हैं ना फ्यूचर क्या है, होता क्या है उसके आगे। तो मान लो सनलाइट की एनर्जी पड़ी हमारे आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर पे, तो उसका जो 1/4 पार्ट है ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट्स बाय द क्लाउड्स एंड गैसेस। कितना, 1/4 पार्ट। ठीक है, अराउंड हाफ ऑफ इट इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन अर्थ एंड हीटिंग इट। तो ये जितनी भी एनर्जी आई उसका 1/4 तो रिफ्लेक्ट कर दिया क्लाउड्स ने और गैसेस ने, हाफ ऑफ इट हमारी अर्थ को हीट करने के लिए यूज हुआ, और बचा हुआ जो स्मॉल प्रपोर्शन है वो वापस चला जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक। इतना समझ में आ गया? उसके आगे क्या है, नाउ इतनी सी चीज नहीं होती है, अगर आपने वो तो पढ़ाई होगा एक्शन रिएक्शन फिनोमेना, तो अगर आप अर्थ के ऊपर कुछ डाल रहे हो, अर्थ के ऊपर ये सारी एनर्जी पड़ रही है, तो उसकी अर्थ हीट हो रही है, उसकी वजह से भी कुछ तो उसका रिएक्शन आएगा ना। तो अर्थ अपना क्या रिएक्शन देती है, अर्थ सरफेस री इमिट्स हीट इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अब जैसे कि अगर मान लो आप अपने किसी फ्रेंड को एक मैसेज भेजते हो तो वो मैसेज रिप्लाई करता है, इस तरीके से ही जब सनलाइट ने अर्थ पे अपने सोलर रेडिएशंस को भेजा, एनर्जी भेजी, तो अब अर्थ ने भी हीट को री इमिट किया, और किस फॉर्म में, इंफ्रारेड रेडिएशन में, और उसको वापस भेजा। अब उसमें भी क्या होता है कि कुछ तो चला गया, कुछ तो निकल गया वहां से, बट सम आर नॉट एस्केप। कुछ रेडिएशंस नहीं निकले, कुछ गैसेस नहीं निकली, जैसे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये दोनों गैसेस जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं ये उससे एस्केप आउट नहीं हुई। तो ये ही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन आर ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन्हीं दोनों का मेन रोल है। ठीक है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में अगर आपसे पूछा जाए द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस इन ग्रीन हाउस, तो आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। अब ये है हमारी सारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड 60% है, मीथेन 20%, CFC 14% एंड N2O 6%। नाउ अब बात आती है ट्रिक्स की। तो अब ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कैसे आप इसको याद रख सकते हो। ऐसे समझो कि मान लो ये एक घर है,
ठीक है, ये मैंने एक घर बना दिया और ये घर है गांव का घर, ठीक है, इट्स अ होम। और इस घर का नाम क्या है, ये घर जो है ना ये ग्रीन ग्रीन कलर से पेंट किया हुआ है, तो ये हो गया ग्रीन हाउस। हम समझेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब घर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो वो क्या एक्सपायर करेंगे, इस घर के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या एक्सपायर करेंगे, अपने एक्सपायरेशन में वो छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये घर गांव में है तो यहां पर बहुत सारा काऊ डंग है इनके यहाँ, ठीक है, इनके ऐसे बहुत सारा काऊ डंग है। और काऊ डंग से क्या बनती है, काऊ डंग से बनती है हमारी मीथेन गैस, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये चीज आपको याद हो गई। ग्रीन हाउस ऐसे ध्यान रखना, उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर कर रहे हैं, और संग में आपकी हो गई मीथेन जो कि बनती है काऊ डंग से। तो आई थिंक ये तो ट्रिक वाइज याद हो गया होगा। नाउ अब आप कहोगे कि मैम हमें ना परसेंटेज याद नहीं होता इनके जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उनका, चलो वो भी समझा देती हूँ कैसे याद रखोगे। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 60%। उसके बाद है मीथेन का कितना है 20%, सॉरी। उसके बाद है आपका CFCs का, वो है 14%। उसके बाद है N2O का जो कि है 6%। अब ध्यान कैसे रखना है, देखो जब आप C को इजीली आप 6 बना सकते हो, ऐसे मोड़ दो, ये बन गया 6 और ये हो गया इसका 0, तो ये हो गया आपका 60%। ध्यान रहेगा 60%, ओके। अब आपको मीथेन का याद रखना है, तो मीथेन का हो गया 20%। उसके बाद अगर आपको CFC का याद रखना है, देखो इसका एग्जैक्ट कोई ट्रिक नहीं है, CFC का याद रखना है तो याद रखो CFC, F बीच में आ रहा है, दैट इज 14%। तो ये चीज समझ में आ गई, 14% है, और ये भी ऐसे ही सिंपली याद रख लेना, ठीक है। अब ये तो याद रहेगा कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दो इंपॉर्टेंट गैसेज हैं। आई होप तुम लोग को ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके अलावा इस वाले पूरे पैराग्राफ में कुछ और खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे ये डायग्राम पूछा जा सकता है, तो अगर आपको ये याद है कि कौन कौन सी गैसेस इंपॉर्टेंट है तो आप अपने आप ही इसका लगा सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं हम, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना। कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, हम फॉसिल फ्यूल का कम यूज करें। इम्प्रूविंग इफिशियंसी ऑफ द एनर्जी यूसेज, रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज लगाओ, डिफॉरेस्टेशन कम कर दो, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको कम कर दिया जाए। इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स आर ऑल्सो बीइंग टेकन टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी प्रॉपरली। एंड अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अगर ऐसे लाइक करोगे ना, मैं बहुत इंटरेस्टिंग तुम लोगों के लिए ट्रिक्स लेकर आऊंगी, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना।